बिहार में भले ही अब सामंतशाही सपने की बात हो गई है, लेकिन दलित पिछड़ों को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं रही। इसके बावजूद बिहार के दलित पिछड़े नेताओं को अपने ऊपर खतरा महसूस हो रहा है। खतरे की बात भले उन्हें खुद नहीं मालूम हो, पर सरकार का खुफिया तंत्र इस बात की तस्दीक करता है कि ऐसे नेताओं की जान पर खतरा है। इन्हें सुरक्षा की सख्त जरूरत है। राज्य सरकार जानबूझकर उनकी सुरक्षा की अनदेखी करती है, इसलिए उनकी सुरक्षा की सर्वाधिक चिंता केंद्र सरकार को होती है। यही वजह है कि बिहार के दलित पिछड़े तबके के 5 नेताओं को केंद्र सरकार ने खतरे की गंभीरता देखते हुए किसी को वाई श्रेणी तो किसी को जेड कैटेगरी की केंद्रीय सुरक्षा दी रखी है। बता दें आपको कि पहले से 4 नेताओं को केंद्र ने कहीं न कहीं सुरक्षा दी है, तो वहीं केंद्र के द्वारा सुरक्षा दी गई है। अब उसमें 5वां नाम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री रहे संतोष मांझी उर्फ संतोष सुमन का जुड़ गया है। केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उन्हें भी केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करा दी है। बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में 2014 और 19 जैसे परिणाम हर हाल में हासिल करना चाहती है। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महागठबंधन को जिन वोटरों पर अधिक भरोसा है उसमें कैसे जिंदमारी की जाए। बिहार में दलित महादलित वोट 18% तो पिछले वोटों में लॉ कुछ समीकरण वाले 11 से 12% वोट है। बीजेपी के अपने पारंपरिक वोटर तो साथ देंगे ही, अगर दलित पिछड़े वोटों में सेंधमारी सफल हुई तो उसकी कोशिश कामयाब हो जाएगी। बता दें आपको, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। उनकी जान पर खतरे की आशंका सेंट्रल इंटेलिजेंस ने सरकार को दी थी, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के कटु आलोचक रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने जदयू का साथ भी इसी आधार पर छोड़ा था कि आरजेडी से पार्टी ने कहीं न कहीं हाथ मिला लिया था। उनका आरोप था कि जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी को आरजेडी के हाथ को गिरवी रख दी है। जल्दी ही कहीं न कहीं नीतीश जदयू का विलय आरजेडी में कराने वाले हैं। उनकी बात नीतीश कुमार को नागवार लगी, जिसके बाद उन्होंने विलय की बात का तब खंडन तो नहीं किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप मर दिया था। तो वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया था कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं वो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने सफाई दी कि जदयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा उनकी नई पार्टी आरएलजेडी के अध्यक्ष हैं। बिहार में लौकुश, कुर्मी, कोयरी समीकरण के संस्थापक नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो वहीं वे खुद कोयरी बिरादरी से आते हैं। बिहार में उनकी बिरादरी की आबादी 5 से 6% मानी जाती है। लौकुश समीकरण की नींव आरजेडी के विरोध में नीतीश को उभारने के लिए 1994 में पड़ी थी। नीतीश कुमार का आधार वोट भी लौकुश समीकरण ही था। उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में अपनी पार्टी आरएलएसपी बनाकर इसका फायदा भी उठाया था। वहीं साल 2014 में वे एनडीए फोल्डर में आ गए और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 3 सीटें जीती। कुशवाहा को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई थी। अधिक सीटों की मांग को लेकर वे 2019 में एनडीए से अलग हो गए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया। तो वहीं एक बार फिर नीतीश कुमार के करीबी बन गए। नीतीश ने उन्हें एमएलसी तो बना ही दिया, पर मंत्री पद नहीं दिया। इस बात से वे खफा तो रहे थे ही, लेकिन देखा जाए तो आरजेडी के साथ जदयू के जाने पर भी कहीं न कहीं जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नीतीश कुमार की जो है कहीं न कहीं तमाम बातों को खारिज करते हुए कई सारे आरोप मढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो अलग हो गए। तो वहीं अभी तक वे औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति उनकी निष्ठा जिस तरह से जाहिर होती रही है, उससे उम्मीद है कि जल्दी ही उनके एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बिहार की एक और नवोदित पार्टी है वीआईपी। इसके सुप्रीमो मुकेश सैनी 2020 का विधानसभा चुनाव के साथ लड़ चुके हैं। उन्हें जीते
विधायक को देखते हुए अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो उन्हें भी नीतीश कुमार ने दोबारा एमएलसी नहीं बनाया, इसलिए मंत्री बनने के बावजूद उन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। इससे वे नीतीश कुमार के कटु आलोचक बन गए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले थे। लेकिन देखा जाए तो उनसे नाराज नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में करने का अभियान चलाया, तो वहीं मुकेश सहनी भी तपाक से बीजेपी के करीब आ गए। आनन फानन में केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ की सुरक्षा मुहैया करा दी। सहनी खुद को निषादों का नेता बताते हैं, तो वहीं जिनकी बिहार में तकरीबन 14 से 15% आबादी का दावा किया जाता रहा है, वे भी जल्दी ही औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनके पिता की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी को चाचा पशुपति पारस ने तोड़ दिया। पारस बड़े गुट का नेता होने के कारण केंद्रीय मंत्री बन गए, तो वहीं चिराग अकेला पड़ जाने के कारण मंत्री पद के लाभ से वंचित रह गए। हालांकि चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को उनकी औकात बता दी थी। चिराग की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी के तकरीबन 3 दर्जन उम्मीदवार हार गए और जदयू 43 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसी समय से चिराग सीएम नीतीश कुमार के कटु आलोचक रहे हैं। बीजेपी के साथ रहते नीतीश ने दबाव डालकर चिराग को एनडीए से अलग करा दिया था, तो उन्हें इसके बावजूद चिराग ने नरेंद्र मोदी के नाम की माला का जाप जारी रखा। अब उन्हें भी जान का खतरा भांप कर केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देखा जाए तो केंद्र में मंत्री रह चुके आरसीपी सिंह अब बीजेपी के साथ है। वे नीतीश कुमार के जो है कहीं ना कहीं सौजाती है, यानी कुर्मी है। देखा जाए तो लौकुश समीकरण में लौ यानी कुर्मी बिरादरी की आबादी भी बिहार में 4 से 5% है। नीतीश ने उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा, लेकिन देखा जाए तो इसलिए वे मंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाए, तो वहीं इसलिए वे मंत्री के रूप में कार्यकाल से पहले ही मुक्त हो गए। फिर देखा जाए तो दोबारा मंत्री नहीं बन पाए, फिर उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वे अपने कुनबे के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। चूंकि नीतीश के वे भी मुखर विरोधी रहे हैं, इसलिए उन पर खतरे की आशंका देखते हुए केंद्र देखा जाए तो कैटेगरी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम बातें कही है, तमाम सुरक्षा दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन को जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके, इस्तीफा देने के बाद उनकी पार्टी हम महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। संतोष सुमन का आरोप था कि उनकी पार्टी को जदयू से विलय करवाने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार दबाव डाल रहे हैं, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हम के 4 विधायक हैं, अब वे नीतीश कुमार के मुखर विरोधी बन गए हैं। महागठबंधन से अलग होते ही उन पर खतरे का अलर्ट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने जारी किया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा उनको मुहैया कराई है। तो यानी देखा जाए तो जो भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है उनको Y+ Z+ सुरक्षा दी गई है। तो वहीं तमाम जो नेता नीतीश कुमार के साथ नहीं है उन पर खतरा का जो घंटी है वो बज रहा है, खतरा मंडरा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।